चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, विनोद मोहन आर पार्टनर्स, विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख, मोहन्स कैपिटल इज 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ और उनका नेट प्रॉफिट 80,000 रुपीज़ है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइंस में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्ट लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें बेटा, 80,000 रुपीज़, यानी क्रेडिट साइड में आए 80,000। अब उन्होंने हमसे कहा कि इनकी कैपिटल्स 1 लाख और 60,000 हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर रही हूँ, पेपर में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी होती हैं, आप कंप्लीट लिखोगे। सबसे पहले विनोद्स कैपिटल अकाउंट एंड देन मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा वो हम ज़रा रफ में अगर कैलकुलेट करके देखें तो देखो बेटा, इनकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ पर 6% इंटरेस्ट 6,000, 60,000 कैपिटल है मोहन की, इस पर भी 6% इंटरेस्ट यानी 3,600। तो विनोद को जो इंटरेस्ट जाएगा वो 6,000 रुपये जाएगा और मोहन को 3,600। और साथ में उन्होंने आगे हमसे कहा था कि विनोद 3,000 सैलरी भी लेता है हर महीने, तो टू सैलरी अकाउंट किसको जाती है, विनोद्स कैपिटल अकाउंट में। अब बेटा 3,000 पर मंथ है, तो आप इसे 3,000 इंटू 12 करोगे क्योंकि 12 महीने तक उसने सैलरी ली है, तो टोटल सैलरी उसकी साल की बनी 36,000। इसके अलावा और कोई बात थी नहीं, यानी हमारा काम अब हम इसे करते हैं बैलेंस। इधर का टोटल है 80,000 रुपीज़, यहाँ का टोटल भी आना चाहिए 80,000, यानी जो रिमेनिंग है वो है प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू विनोद के कैपिटल अकाउंट में, मोहन के कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या बचती है, 80,000 में से इन सब अमाउंट को माइनस करने के बाद ये टोटल बचेगा आपका 34,400। आप माइनस करके देख लीजिए, 6,000 प्लस 3,600 प्लस 36,000, जो भी इन तीनों का टोटल आएगा उन्हें आप 80,000 में से माइनस कर दीजिएगा, ये बचेगा। अब हमें करना है इनका डिवीज़न, और डिवीज़न के लिए इन्होंने हमें क्योंकि कोई रेशियो नहीं दी है तो हम इक्वली डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को। 80,000 उनके P&L में था, उनके खर्चे हटाने के बाद जो बचा वो इन दोनों में बट जाएगा, और बांटने के लिए कोई रेशियो नहीं है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, इक्वली। और जब हम इसे इक्वली डिवाइड करेंगे तो बेटा ये इसके हिस्से में जाएगा 17,200 और इसके हिस्से में भी 17,200। ठीक है जी, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर, याद रखना कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है। X की कैपिटल 5 लाख, Y की भी 5 लाख और Z की 2.5 लाख यानी 2,50,000। अब उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% अलाउड है और Z को सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, यानी साल के अंत में जो उनके पास प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए का है, बट आफ्टर Z's सैलरी, Z को सैलरी देने के बाद है ये प्रॉफिट। अब हमारे P&L एप्रोप्रिएशन का ये रूल है कि जब तक P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टनर अपना कोई भी खर्चा इसमें से नहीं निकाल सकता।
अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपनी सैलरी, ये वाली सारी चीज़ें। तो अब जी तो सैलरी ले जा चुका है, तो हम उससे कहेंगे कि पहले अपनी सैलरी वापस डालो। तो P&L अप्रोप्रिएशन में बेटा जब आप यहाँ पर P&L अकाउंट लिखोगे तो 4 लाख अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 लाख यहाँ नहीं लिखने हैं, तो क्या लिखना है, यहाँ पर आपको बेटा P&L अकाउंट में लिखने के लिए 4 लाख तो प्रॉफिट है ही, लेकिन इसके अंदर जी की सैलरी भी इंक्लूड करनी होगी। तो जी की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 यानी 4 लाख प्लस 2,40,000 यानी टोटल बने 6,40,000। तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाने से पहले जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो था 6,40,000 रुपीज़ का। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा, इन्होंने हमसे कहा कि इनकी फिक्स कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है 10%। तो हमने लिखा फिर से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को जाना है, एक्स को, वाई को, जी को। अब हमने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था विनोद कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब क्योंकि इनकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स करंट अकाउंट, वाईज करंट अकाउंट, जीज करंट अकाउंट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है, इसीलिए ही उन्होंने क्वेश्चन में फिक्स्ड शब्द का इस्तेमाल किया था। अब 10% इंटरेस्ट है तो 5 लाख पे 10% हो गया बेटा 50,000, वाई का भी 50,000 और एक्स जी का 25,000। ठीक है जी, ये आया इंटरेस्ट। और अब जी से कह रहे हैं हम अब ले ले भाई सैलरी, लो जी टू सैलरी अकाउंट किसको देंगे हम, जी के करंट अकाउंट में कितनी, 2,40,000 ले जाएगा अभी आराम से। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, यानी अब हमें अल्टीमेटली करना है इसे बैलेंस। क्रेडिट साइड में हमारे 6,40,000 है, डेबिट साइड में भी हमने सेम अमाउंट लिख दिया बेटा। अब हमें देखना है हमारा प्रॉफिट क्या बच रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स के करंट अकाउंट में, वाई के करंट अकाउंट में और जी के करंट अकाउंट में। और क्योंकि अब हमें रेशियो गिवन है 2:2:1, तो जो भी प्रॉफिट यहाँ आने वाला है उसको हम 2:2:1 की रेशियो में बांटेंगे। यानी प्रॉफिट अब क्या आ रहा है ज़रा कैलकुलेट कीजिए आप भी। टोटल प्रॉफिट हमारा आएगा 2,75,000 रुपीज़ का। अब इसको हमें बांटना है 2:2:1, यानी देखो आप इसका टोटल करो, 2 + 2 + 1 यानी 5। आप इसको पहले 5 हिस्सों में डिवाइड करो और फिर 2 हिस्से इसके, 2 इसके और 1 इसका। तो जब आप ऐसा करोगे, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। करने का तरीका होगा बेटा, ये हमारा टोटल प्रॉफिट, इसे आप एज वर्किंग नोट मान सकते हो। ये हमारा टोटल प्रॉफिट, इसमें हमने टोटल शेयर कितना है 5, एक्स का कितना हिस्सा है 2 निकाला, आंसर आएगा आपका 1,10,000। तो इसका आया 1,10,000, इसका भी सेम ही आएगा और इसका आएगा इनका आधा यानी 55,000। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16।